Very good morning, dear students. Myself Yashi Shukla, PGT Economics. I am here with a new topic, that is externalities, that I want to discuss with you all. As dear students, yesterday we had discussed about GDP and welfare. Under this GDP and welfare, was a part of limitations, that is externalities, which I think student might have not understood it clearly. So today I am again with you all with this specific topic, that is externalities. एक्सटर्नैलिटीज को हिंदी में वाह्यताएं भी कहते हैं. डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट externalities refers to the benefits or harms which a firm or an individual causes to another, but for which they are neither paid nor penalized. Once again, please listen the definition of the externalities. It refers to the benefits or harms which a firm or an individual causes to another, but for which they are neither paid nor penalized. यानी एक्सटर्नैलिटीज वो फायदा या नुकसान है जिसे कोई एक व्यक्ति या कोई एक फर्म दूसरों के साथ करती है, लेकिन उसके लिए न ही उस व्यक्ति या फर्म को कोई लाभ दिया जाता है, कोई पेमेंट दिया जाता है, और ना ही उसके लिए उसे दंडित किया जाता है. आप जानते हैं कि प्रोडक्शन प्रोसेस में जो भी फर्म या जो भी पर्सन इंगेज्ड हैं, वे अनजाने में कुछ लोगों का लाभ कर देते हैं और अनजाने में ही कुछ लोगों का नुकसान कर देते हैं. मान लीजिए आपने एक पार्क का प्रोडक्शन किया, यह प्रोडक्शन से मतलब कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज आल्सो नोन एज प्रोडक्टिव एक्टिविटी. उस पार्क में आने वाले सभी लोग जिनके लिए आपने उसे कंस्ट्रक्ट नहीं किया था, वो भी जब आते हैं तो वहां पर अपना स्वास्थ्य लाभ लेते हैं, और स्वास्थ्य लाभ ले करके वो आगे प्रोडक्टिव एक्टिविटी में जुड़ जाते हैं. और एट द सेम टाइम इफ यू लुक एट, कुछ प्रोडक्शन प्रोसेस में आप ऐसे भी काम कर जाते हैं अनजाने में जिससे लोगों को बहुत नुकसान पहुंचता है. जैसे आपने कोई फर्म ओपन करी है और उस फर्म से निकलने वाले पॉल्यूटेंट से लोगों के स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, जबकि आपका पर्पज ये नहीं था कि किसी का स्वास्थ्य खराब हो. फिर भी आपके एक्ट से, आपकी फर्म के एक्ट से ऐसा हो जा रहा है. तो आई होप कि यू मस्ट हैव गॉट द मीनिंग ऑफ एक्सटर्नैलिटीज. Once again, I am repeating the definition, that is, externalities refer to the benefits or harms which a firm or an individual causes to another, but for which they are neither paid nor penalized. If you look at, these are caused during the process of production only. प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान ही ये घटित होता है. अगेन डियर स्टूडेंट्स, एक्सटर्नैलिटीज आर ऑफ टू टाइप्स. एक्सटर्नैलिटीज के दो टाइप्स होते हैं. पहला पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज और दूसरा
नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज, यानी जब आप किसी को लाभ पहुंचाते हैं अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में अनजाने में ही, तो उसे पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज बोलते हैं। और जब आप अपने ही प्रोडक्शन प्रोसेस में अनजाने में किसी को नुकसान पहुंचाते हैं तो वो नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज कहलाता है। तो लेट्स डियर स्टूडेंट्स डिस्कस अबाउट positive and negative externalities. If you look at positive externalities are also known as social benefits, यानी सामाजिक लाभ। आपके उत्पादन प्रक्रिया में जब किसी को कोई आप सामाजिक लाभ दे देते हैं तो उसे पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कंस्ट्रक्शन ऑफ ए फ्लाई ओवर, सरकार फ्लाईओवर का कंस्ट्रक्शन करती है। कंस्ट्रक्शन ऑफ ए फ्लाईओवर रिड्यूसेस ट्रांसपोर्ट कॉस्ट एंड जर्नी टाइम ऑफ इट्स यूजर्स। जो उस फ्लाईओवर का यूज करेंगे उनके लिए क्या फायदे हो रहे हैं? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो जाएगी और जर्नी टाइम भी रिड्यूस हो जाएगा। अब एक्सपेंडिचर ऑन इट्स कंस्ट्रक्शन इज included in GDP but not the positive externalities। उस पर जो एक्सपेंडिचर आया था फ्लाईओवर के कंस्ट्रक्शन पर, दैट इज वेरी मच पार्ट ऑफ GDP, बट द काइंड ऑफ रिलैक्सेशन इट्स यूजर्स आर गेटिंग बाय यूजिंग दिस फ्लाईओवर is not added in the gross domestic product। But what is the reality? They are getting this positive externalities, that reduction in the cost and reduction of the journey time. If you look at, in such a case, we shall be underestimating the actual welfare. Again, if you look at about negative externalities are also known as social cost or economic burden। social cost यानी कि सामाजिक लागत और इकोनॉमिक बैड मतलब आर्थिक बुराइयां। एग्जाम्पल के रूप में आप पोल्यूशन को ले सकते हैं। स्मोक आउट ऑफ चिमनीज ऑफ फैक्ट्रीज, release of contaminated water into rivers, etc. If you look at, there are so many firms around us which are engaged in production process, and at the same time they are releasing different kinds of pollutants and contaminating water by sending their wastages in the rivers. So, for such harmful effects, firms do not bear any cost. Therefore, if you look at, if we take GDP as a measure of welfare of the country, we shall be overestimating the actual welfare. Here what I mean to say कि अगर आप फ्लाईओवर के कंस्ट्रक्शन को GDP में आप ऐड कर रहे हैं तो जो लोगों को बेनिफिट मिला उससे, उसे भी ऐड करना चाहिए, बट इट इज नॉट बीइंग डन। एंड एट द सेम टाइम नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज में जो आपके प्रोडक्शन से जीडीपी को बेनिफिट हो रहा है और कॉन्सिक्वेंटली अपॉन वट एवर पोल्यूशन and economic burdens people are facing, that is also to be added, but it is not doing so. That is why we can say that externalities are the limitations in the measuring of welfare of the people in respect of gross domestic product. So I hope you must have got the point and understood the concept of externalities.